हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और 8वें चैप्टर से अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो ये समझ लो उनका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस tan a बराबर होता है 1। इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है sec a, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन cos a। ऐसे ही दूसरी वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास tan a, तो tan a का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a अपॉन cos a। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता थे वो यहाँ से फॉर्मूले को नोट कर लेना, आराम से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस फिर हो जाएगा हमारे पास tan a। अब यहाँ पर हम एक एक कर फॉर्मूले लगा देते हैं और यहाँ पर हम LHS साइड वाली वैल्यू को लेट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हम प्रूफ करके लेकर के आएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा 1, जो हमें RHS साइड में दे रखा है। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे sec a का यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a हमारा ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में sec a की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos a प्लस tan a की यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि sin a अपॉन cos a। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos a। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास cos a और ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन a, क्योंकि दोनों साइड में cos a से cos a कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास cos a है और यहाँ पर भी हमारे पास cos a है और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास इस रूप में है कि a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें दे रखा है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस वैल्यू को ध्यान रखना, आगे मैं आपको सॉल्व कर कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा जो कि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस
स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में भी यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए ही है। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को काट देंगे एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि हमारे पास आरएचएस साइड में दे रखा था। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रखा था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए थे। आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले नहीं पता थे या इस तरीके के क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।